औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुलू वशरबू वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। अल्लाह अपनी लारैब बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे नबी मेरे बंदों से कह दो, खाओ पियो और फजूल खर्ची ना करो। अल्लाह और इरशाद फरमा रहा है, व अहलकना मिनल मुसरिफ़ीन, और जिन लोगों ने फजूल खर्ची की हमने उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा इमाम बाज़ार में एक आदमी को देख रहे थे। वो शख्स सेब था या कोई और फल वो खा कर आधा फेंक देता था। तो मौला बहुत नाराज़ हुए। मौला ने उससे पूछा कि आपके पास अगर इतना ही पैसा है तो आप गरीब जो लोग हैं उनको क्यों नहीं देते, आप ये क्यों अल्लाह की नेमत को ज़ाया कर रहे हैं। और मौला कायनात भी इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने यानी फजूल खर्ची की, अल्लाह उनके रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है। और मासूम फरमाते हैं कि हर जगह अल्लाह ने फजूल खर्ची की मज़म्मत की है, लेकिन एक जगह नहीं की। जब कोई नेक काम हो तो उसमें ज़्यादा खर्च करना चाहिए। एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, मौला मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मौला मुझे उधार चाहिए। मासूम फरमाते हैं कि ऐ बंदा खुदा, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। उस शख्स ने अपनी जो उसको ज़रूरत थी उसने बताया। तो मौला फरमाते हैं कि जब ये आप ले लेंगे कर्ज तो इसको किस तरह वापस करेंगे। तो वो शख्स से मौला पूछते हैं कि आया आप कोई ताजिर हैं, मतलब कोई तिजारत वगैरह करते हैं, ये जो मुझसे आप कर्ज ले रहे हैं तो वापस क्या किस तरीके से करोगे, आप ताजिर हैं। तो उसने कहा मौला मैं ताजिर तो नहीं हूँ। फिर मौला पूछते हैं अगर ताजिर नहीं हैं तो फिर आपके पास कोई ज़मीन है, खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत करते हैं। वो कहता है कि मौला नहीं, मेरे पास ये भी सहूलत मौजूद नहीं है, मौला मेरे पास ज़मीन भी नहीं है। मौला फिर पूछते हैं कि जो आप जिस घर में जिस घर में आप हैं क्या वो आपका घर है। तो वो कहता मौला वो भी मेरा घर नहीं है। तो मौला फरमाते हैं तो फिर आप जैसे लोगों का हक हमारे अल्लाह ने हमारे पास जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं उसमें आप लोगों का हक है। तो हमें चाहिए भी कि अगर कोई हमारे पास भी आ जाता है ऐसा शख्स जिसमें ये अलामात पाई जाएं, जिसके पास ना कोई तिजारत के लिए कोई पैसे हों, ना उसके पास कोई ना ज़मीन हो और ना घर रहने के लिए हो, अगर वो आपसे कोई कर्ज़ा लेता है तो आप उसको कर्ज़ा दें, क्योंकि अल्लाह ने आपके रिज़्क़ में उसका जो हक़ था, माल सरवत जो आपके पास है उसमें उस शख्स का अल्लाह ने हक़ रखा है। तो यकीनन जिन मोमिनीन के पास कोई आता है मांगने के लिए तो मोमिनीन को चाहिए है कि वो उसकी ज़रूर मदद करें। अल्लाह हमें मोमिनीन की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फजूल खर्ची से बचने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।